एटा में हुए स्कूल बस हादसे ने कई परिवारों को भी ना भरने वाला जख्म दे दिया है। किसी के घर का चिराग चला गया तो किसी के जीने का इकलौता सहारा। कहीं मातम फैला है तो कहीं सन्नाटा पसरा है। 5 साल के विकास की मौत ने उसके परिवार का आखिरी सहारा भी छीन लिया। एटा के कई गांवों में मातम का माहौल है। दर्द ऐसा कि बयां करना मुश्किल। सिर्फ रोती हुई आंखें दिल का दर्द बयां कर रही हैं। एटा के टिकैतपुरा गांव के रहने वाले राम सेवक की तो मानो दुनिया ही खत्म हो गई। हादसे में उनके 5 साल के बेटे विकास की भी मौत हो गई। राम सेवक और उनकी पत्नी ने अपने लाडले विकास को कुछ महीने पहले ही स्कूल भेजना शुरू किया था। बेटा अच्छे से पढ़ सके इसके लिए राम सेवक ने घर में ही ब्लैक बोर्ड बनवा दिया था। लेकिन अब इसी ब्लैक बोर्ड को देखकर पिता की आंखों में आंसू आ रहे हैं। यूकेजी में बच्चा था और 8 महीना पहले से हमारा बच्चा जा रहा था। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आप लोगों ने कुछ बोर्ड भी बनाया है, बहुत छोटा सा बच्चा। हाँ, बच्चे को बोर्ड पढ़ाने के लिए बनाया था, जिसको हमने मात्राएं सिखाई हैं, ईबीसीटी सिखाई है। कल हमारे बच्चे ने ईबीसीटी के भी शब्द लिख के हमें दिखाए थे। हम उससे संतुष्ट थे कि बच्चा हमारा। ये एबीसीडी बच्चे ने लिखा था? हाँ, ईबीसीटी हमारे बच्चे ने लिखा था। मात्रा हमने सिखाई थी उसे। कल हम पढ़ा रहे थे उसे इतने टाइम। बेटे विकास का जाना राम सेवक के लिए दुनिया खत्म होने जैसा है। राम सेवक के एक बेटे की पहले ही मौत हो चुकी है। विकास ही उनकी दुनिया थी और उसको पढ़ाने के लिए राम सेवक अच्छी नौकरी भी छोड़ चुके थे। अभी हम बस खेती करते हैं और फिर बाद में अपने बच्चे को पढ़ाया करते थे। आप पहले बाहर नौकरी करते थे? पहले हम बाहर नौकरी करते थे, फिर बच्चा एक्सपायर दूसरा हो गया, फिर हम घर चले आए, कृषि करने लगे, अपनी खेती बाड़ी। बच्चे की देखभाल के लिए हमने कुछ कहना कोई नहीं सोचा, हमने बच्चे की कोई पढ़ाई लिखाएंगे। एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर सेल्स मैनेजर थे विकास के पिता, लेकिन विकास की परवरिश अच्छे से हो सके इसलिए उन्होंने दूर जहां वो नौकरी करते थे वो नौकरी छोड़ दी और गांव में आ गए ताकि विकास की परवरिश अच्छे से कर सके। राम सेवक का आखिरी सहारा भी इस दुनिया से चला गया। कुछ बचा है तो विकास के लिए बनाया गया ये ब्लैक बोर्ड और उस पर लिखी ये ABCD। एटा के ही अलीगंज के गांव कैला में सन्नाटा पसरा है। 14 साल के सनी की मौत ने उसके परिवार को सदमे में डाल दिया है। बहन बेसुध पड़ी है, दादा दादी का रो रो कर बुरा हाल है। अब सिर्फ सनी की यादें ही बची हैं। 8 बजे गए तो घर से 8:45 पे सूचना आई। दादी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। दादा दादी की आंखों का तारा था 14 साल का सनी। दर्दनाक हादसे ने सनी की जिंदगी भी ले ली। सनी न सिर्फ दादा दादी की आंखों का तारा था बल्कि 2 साल बड़ी बहन का भी दुलारा था। पढ़ने लिखने में होशियार सनी की यादें अब सिर्फ उसकी कॉपियों में रह गई हैं। रोज दादा दादी को प्यार से बाय बाय कहने वाला सनी हादसे वाले दिन बिना कुछ कहे गया था। आज कछु नहीं कहेगा वैसे कहिया तो अम्मा हम जाते हैं, आज कछु नहीं कहेगा चलो गऊ। सनी की मौत की खबर सुनकर उसकी बहन बेसुध है, आंखें तक नहीं खोल पा रही है। पानी पिलाओ बच्ची को, पानी पिलाइए। बंद आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे हैं। सनी के जाने से दादा दादी पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। 4 साल पहले सनी के माता पिता की भी मौत हो गई थी। सनी के पिता की जान भी सड़क हादसे में ही गई थी। तो सनी के अलावा न जाने कैसे इतने घर हैं जहां पे मातम पसरा हुआ है। कई घरों के चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ गए, बची हैं तो सिर्फ उन बच्चों की यादें। अब बड़ा सवाल यही है कि कौन इन मासूमों की मौत के लिए जिम्मेदार है। कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं और अब जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। लेकिन अब आपको हम दिखाते हैं कि स्कूल बसों के लिए जो दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं वो क्या कहते हैं। पीले रंग की बस होनी ज़रूरी है। अगर स्कूल बस है तो वो पीली होनी चाहिए और आगे पीछे स्कूल बस लिखना ज़रूरी है। फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूरी होना चाहिए बच्चों की सुरक्षा के लिए। स्पीड गवर्नर भी बस में लगा होना चाहिए। खिड़कियों में ग्रिल भी ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश।
साथ ही साथ अग्निशमन उपकरण भी बस में जरूरी हैं। स्कूल का नाम और फोन नंबर भी बस में लिखा होना चाहिए। दरवाजों पर ताले होने चाहिए ताकि गलती से भी बच्चे उन्हें खोल ना दें। सीटों के बीच जगह जरूरी होनी चाहिए। प्रशिक्षित सहायक और टीचर साथ होने चाहिए, यानी ड्राइवर के अलावा एक सहायक और टीचर भी होने चाहिए। ड्राइवर के पास कम से कम 5 साल का अनुभव होना जरूरी है। साल में 2 चालान ना कटे हों, यह भी जरूरी है। और बस पर ऑन स्कूल ड्यूटी साफ साफ लिखा हो। तो स्कूल बसों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं।